आप बहुत सोच रहे हो ना अभी कि 2 महीने में मेरा क्या होगा। लोग 2-2 साल 3-3 साल प्रिपेयर करते हैं, उनका कुछ नहीं हो पाता। तो यार इस 2 महीने में मेरा क्या होगा, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। तो बस बात ऐसी है, अगर सोचते ही रहोगे ना तो फिर ऐसे ही टाइम निकल जाएगा, और ऐसे ही टाइम निकल जाएगा फिर उसके बाद सोचते ही रहोगे। अब एक बात ध्यान से सुनना कि यार बात ऐसी है, तुम दिन भर सिर्फ सोचते रहते हो, ठीक है, तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है। कितना टाइम निकल जाता है आपका बस सोचते रहने में। तो यार अभी ना खुद के लिए टाइम दो, और ये जो वीडियो है ना पूरा देखना, ठीक है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? फॉर एग्जाम्पल तुम एक टॉपिक लेते हो, फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक ले रहे हो, ठीक है, तो वो बहुत डेटाबेस्ड होता है। तो क्या है ना कि आप लोग क्या करते हो, स्टार्टिंग में लेते हो तो स्टार्टिंग में ही दिमाग घूम जाता है। मतलब वो प्रॉपर्टीज़ ये वो बहुत ज़्यादा डेटाबेस रहता है ना, तो याद रखना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में तुम्हारा दिमाग पूरा घूम जाता है। तो क्या है, उसके बाद क्या होता है, उसी टाइम इतने सारे ख्याल आने लगते कि भाई यार मतलब क्या है ना कि मेरा कैसा होगा यार, ये सब मतलब क्या करूँ मैं, ये याद नहीं आ रहा, याद कैसे रखूँ इसको, मतलब कैसे यार, कैसे फिर याद ही नहीं हो रहा है तो कैसे सॉल्व कर पाऊँगा। मतलब यार 2 महीने रहे तो मैं क्या क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो ये पढ़ाई करते वक्त जब चैप्टर लिया आपने तो वहीं से हार मान ली, मतलब वहीं से आपको ये सब दिख के दिमाग घूम गया, तो ये सब थॉट्स आने लगे दिमाग में। तो क्या है ना, ये सब हर टाइम हर सब्जेक्ट में होता है, ठीक है। मतलब ये जो है ना थॉट प्रोसेस उस टाइम स्टडी करते वक्त, उसे बोलते हैं ओवर थिंकिंग, ठीक है, ओवर थिंकिंग। एंड देन उस ओवर थिंकिंग के बाद में क्या होता है पता है? प्रोक्रास्टिनेशन। मतलब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो तो दिमाग घूम गया आपका, तो फिर यार बहुत सारे थॉट्स आने लगे, तो फिर बाद में मतलब आप लो फील करने लगते हो, बहुत सोचते हो, मतलब नहीं होगा मेरे से यार, मतलब 2 महीने में क्या होने वाला है। तो ये सब तो ऐसे लो फील करने लगते हो। देन फिर एंग्जाइटी आने लगती है, तो फिर यार नहीं यार, फिर उससे बंद कर देते हो। नहीं यार आज मेरे से नहीं होगा, मतलब आज मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, डिप्रेस फील कर रहा हूँ, आज मेरे से नहीं होगा, देखता हूँ, मतलब बाद में करता हूँ। तो यही है प्रोक्रास्टिनेशन। पहले था जो सोच रहे थे वो ओवर थिंकिंग, और उससे क्या पैदा हुआ, उससे क्या ओरिजिनेट हुआ, वो प्रोक्रास्टिनेशन। तो ऐसे ना हर सब्जेक्ट के साथ होता है, आप लोगों के साथ हर एक टॉपिक के साथ होता है। जब भी आप स्टडी करने बैठते हो तो ऐसा ही होता है। तो बात ये है, यही है प्रॉब्लम आप सब लोगों का, ठीक है। प्रॉब्लम व्हाट्सअप नहीं है, मतलब आप क्यों नहीं कर पाते, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। प्रॉब्लम ये नहीं है, व्हाट्सअप नहीं है, फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, इवन रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, और ओवर थिंकिंग से पैदा होती है प्रोक्रास्टिनेशन। मतलब आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते यार। अगर आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे तो यार मतलब होगा कैसे, टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा, और फिर टाइम ऐसे निकल जाएगा तो फिर एग्ज़ाम भी होगी, और एग्ज़ाम के बाद भी और सोचते रहोगे। तो यार बात ये है, ये प्रॉब्लम है, ये बेसिक प्रॉब्लम है आप लोगों की। तो क्यों मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी खुद ऐसे ही फील करा है, मैं भी इस सब चीज़ों से गया हूँ। जब भी बुक खोलता था, मतलब स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम फेस करी है। मतलब यार बहुत ओवर थिंकिंग होती थी, अभी भी करता हूँ, बट यार मैनेज कर रहा हूँ, मैनेज करके जा रहा हूँ। इन सब बातों का कोई सोल्यूशन नहीं होता है, कहीं ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम खुद के लिए कितना सोच रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल कितना सोच रहे हैं, खुद के लिए कितना सोच रहे हैं। तो ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जानना ज़रूरी है। और बात ऐसी है कि अगर आप ओवर थिंकिंग छोड़ दोगे ना, मतलब क्या है ना कि ओवर थिंकिंग कैसे छूटेगी, बस स्टडी में बिज़ी रखो। और स्टडी में बिज़ी रहने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो खुद पे ट्रस्ट रखना होगा कि यार भाई बाकी दुनिया भाड़ में जाए, हमें सिर्फ खुद पे ट्रस्ट रखना है। बस यार 2 ही महीने तो करना है, बस 2 महीने करना है यार। अगर मैंने ऐसे ही थिंक करते करते पूरा टाइम निकाल दिया तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। बस यार अब करना है तो बाकी सब स्टॉप रखूँगा, ठीक है, बाकी सब स्टॉप करूँगा, ठीक है। अगर करूँगा तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिलेगा। अगर वो तुम शिद्दत से करोगे, पूरे दिल से करोगे, पूरे जोश के साथ करोगे, पूरे जोश के साथ खुद के लिए करोगे, तो यार भाई 100% MBBS सीट मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। टाइम कभी मैटर नहीं करता है, मैं हर वक्त यही बोलता हूँ, ठीक है। तो क्या है ना कि अगर आप सोचते ही रहोगे तो फिर ऐसे ही टाइम निकल जाएगा, और ऐसे ही टाइम निकल गया तो बाद में फिर
सोचना ही पड़ेगा आपको, सिर्फ सोचते ही रहोगे, बस यही साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। ये साइकिल को कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं तो इस ओवर थिंकिंग से रुकना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप कुछ ना कुछ तो कर पाओगे। अभी मेन टॉपिक पे आने से पहले और एक बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी ना ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ना, मतलब ये जो वीडियो ख़त्म होने होगा ना, पूरा देखना, वीडियो ख़त्म होने के बाद ना पूरा सब बंद करके, मोबाइल बंद करके, सब बंद करके, रूम बंद करके, शांत आंखें बंद करके ना, खुद से ऐसा दिमाग को शांत करके, दिल को शांत करके, शांत ऐसे खुद को पूछो कि भाई यार तेरा क्यों नहीं हो रहा है, तू क्यों नहीं कर पा रहा है, मतलब यार तेरे से फोकस क्यों नहीं हो रहा है, आउटपुट क्यों नहीं निकल रहा है, तू पढ़ क्यों नहीं रहा है, तू स्टार्ट ही क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वैसे भी अगर तू ऐसे करता रहेगा तो ऐसे ही टाइम निकल जाएगा, कुछ होगा ही नहीं, आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो यार फिर ये करने से बजाय बस खुद पे ट्रस्ट रख के, ऐसा खुद पे बिलीफ रखे कि यार 2 महीने में हो सकता है, तो यार ऐसे करके तू स्टार्ट कर दे, कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिलेगा। अगर तू सच में कुछ कर रहा है, 100% आउटपुट तेरा आ रहा है, 100% तू दिन को प्रोडक्टिव बना रहा है, तो यार 100% तेरे से होगा यार, 100% MBBS सीट तुझे मिलेगी। यार दुनिया वालों तो क्या है यार, दुनिया वालों की अलग सोच रहती है, तो खुद पे भरोसा रख, होगा यार, होगा, 100% होगा। आज तक लोगों ने जितना मतलब जिन लोगों ने ऐसे खुद पे ट्रस्ट रखा है ना, आज वो अलग है, ठीक है, अलग है, दुनिया से अलग है, उनकी पहुंच बहुत ऊपर, मतलब बहुत ऊपर है वो लोग, ठीक है, अपने से। अगर वहाँ तक जाना है हमें तो यार बस MBBS सीट लेनी है, नीट क्रैक करनी है, ये सब मतलब ऐसे सोचो, बहुत फालतू की और थिंकिंग करते हो ना, तो यार उसको पॉज कर दो, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे सोचो, खुद को समझाओ कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। एक बात याद रखना, मैंने ऐसा क्यों बोला पता है, कि हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता ना, वो बाहर नहीं ढूंढा जाता, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें खुद से ही मिलता है। अगर खुद से पूछोगे तभी आपको असली सोल्यूशन मिलेगा, नहीं तो आप ऐसे ढूंढते ही रहोगे कि मैं स्टडी कैसे करूँ, केमिस्ट्री का कैसे करूँ, बायो का कैसे करूँ, फिजिक्स का कैसे करूँ। यार सीधे कॉमन सेंस है, ठीक है, खुद से सोचोगे, खुद के लिए सोचोगे, अपने आप रास्ते मिल जाएंगे। आप बोल रहे हो ना कि यार ऐसे इतने कम टाइम में कैसे किया भैया आपने, मतलब हमें क्या करना होगा, आप बताओ ये मतलब कैसे करो, ठीक है। अब मैं सीधे बोलता हूँ कि आप लोग ना खुद के लिए नहीं सोच रहे हो, खुद से नहीं सोच रहे हो, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आपको पढ़ना ही नहीं है, इसलिए आप ऐसे ढूंढते रहे हो, बस खुद को एक फॉल्स बिलीफ जैसे कि नहीं यार मुझे MBBS सीट चाहिए, मुझे करना है, बस करते कुछ नहीं, करने की चाहत ही नहीं है, कर ही नहीं रहे हो, बस करना ही होगा भाई। ये अगर तुझे सच में चाहिए ना, सच में ड्रीम कंप्लीट करना है, तो यार करो, प्लीज़ करो, ठीक है, करो, ठीक है, ये टाइम निकल जाएगा। मैं इतने मतलब दिल से बोल रहा हूँ ना कि यार करो, बस मतलब ये टाइम निकल जाएगा ना यार, फिर मतलब फिर रोते रहोगे, ठीक है, फिर जोश, एग्ज़ाम के बाद जोश आने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना, अभी वो जोश मतलब जोश से करो स्टार्ट, ठीक है। तो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि यार केमिस्ट्री को कैसे मैनेज करें इन 2 महीनों में। तो यार मैंने कैसे किया था, ये भी जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने तो खुद इन्वेंट किया था, सब कुछ मैंने मैनेज किया था। तो अभी ध्यान से सुनना, वीडियो यही से स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी जो बताया मैंने वो प्रॉब्लम है और वो जानना भी ज़रूरी है। बहुत लोग बोलेंगे यार ये कि फालतू बताया, स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी बताने वाला था ना, ये वो, ठीक है। अगर अभी भी जिसके मन में ये ख्याल आ रहा है ना, मतलब क्या फालतू चीज़ें बताई है, तो भाई तुझे समझ ही नहीं आया तो कर ही नहीं रहा कुछ तो भी, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे वैसे हाथ ढूंढता रह रहा है कि यार मतलब कैसे करूँ, ठीक है। तो यार भाई ठीक है, एक सपोर्टिव जो नॉलेज दे रहा हूँ मैं कि यार मैंने कैसे किया था, उससे आप एक आइडिया लो और खुद का अच्छे से शेड्यूल बना के खुद कंप्लीट करो केमिस्ट्री और फिजिक्स बायो जो भी है, ठीक है। अभी मैं केमिस्ट्री बताने वाला हूँ, ओके। मेरा नाम है शंकर तायड़े, मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ और एक एवरेज स्टूडेंट भी, बिल्कुल आप ही की तरह, ठीक है। बायो के बाद ना स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या होता है, केमिस्ट्री, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो यार एक काम करो आप, सबसे पहले तो आपने अगर मेरा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो यार ये देख लो एक बार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने बताया कि यार इंटीग्रेटेड पूरे दिन को कैसे मैनेज करें, मतलब ये, ठीक है, मतलब कैसे पढ़ाई करें, मैंने कैसे किया था, 2 पॉइंट मतलब सीधे हाफ, मतलब 2.5 मंथ में मैंने कैसे नीट क्रैक करी थी स्टडी करके। तो उसमें आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगी कि यार एक चैप्टर को कैसे परफेक्ट करना है, ठीक है। वो देखना ज़रूरी है, ठीक है। 100% आपको देखना ही होगा,
ठीक है। तो अभी बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी, ठीक है, उसमें ना हम डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ऐसे तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट को डिवाइड करके एक एक पार्ट का अच्छे से बताएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार मैंने जो बुक फॉलो करी थी केमिस्ट्री के लिए इन 2 या ढाई महीने में, वो थी MTG की NCERT फिंगर टिप्स, ठीक है। उसमें 100 MCQs होते हैं, MCQs के लिए फॉलो करी थी मैंने। उस बुक की खासियत क्या पता है? वो बुक ना मतलब एक पूरी NCERT बेस्ड है, ठीक है। मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन उसमें रहता है, ठीक है। मतलब NCERT से ही, NCERT के बाहर कुछ नहीं रहता। तो क्या है ना कि दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन पेपर की, एक्चुअल क्वेश्चन पेपर की जो लेवल रहती है नीट की, वो सेम एज इट इज़ उस बुक की रहती है। तो उससे क्या होगा कि आपको वो चैप्टर अच्छे से परफेक्ट हो जाएगा और आपको कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो मैं रेकमेंड करूँगा उस बुक को, ठीक है, NCERT के MTG फिंगर टिप्स। बट अगर वो मतलब वो ले लो, नहीं तो आप उस टाइप की कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत सारी बुक्स है अभी मार्केट में जो उस टाइप की है। बट एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ये स्ट्रेस दे के बोल रहा हूँ मैं, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो ना तो एक ही करना है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि एक चैप्टर यहाँ से किया, वो चैप्टर दूसरा चैप्टर उस बुक से किया, एक ही बुक फॉलो करनी है। और वो फॉलो करोगे ना तो मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही बुक फॉलो करनी है, वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। मतलब यहाँ वहाँ मुँह नहीं मारना है, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ टू डील विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब कुछ जो है ना वो है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री परफेक्ट हुई तो यार मतलब ऑर्गेनिक एकदम इजी, एकदम से आसानी से हो जाएगा आपसे, ठीक है। कैसे करना है बताता हूँ। तो अभी बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो टोटली डिपेंड्स अपॉन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, राइट। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस आपको समझ गए, आसानी से आ गए, तो यार ऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो उसके लिए आपको GOC परफेक्ट करनी होगी, और GOC परफेक्ट तो सब कुछ आसान, ठीक है। तो अब GOC कैसे करनी है, ठीक है। तो क्या करना है, कहीं से भी लेक्चर ढूंढो, ये वो यूट्यूब से ढूंढो, यहाँ से ढूंढो, वहाँ से ढूंढो, जहाँ से आपको अच्छा लगता है, जो लेक्चर शॉर्ट में हो, आपको समझ आ रहा है, वो लेक्चर अच्छे से करो। मतलब लेक्चर्स अच्छे से करो, जो भी है GOC पूरा इसमें होगा तो वो कर लो अच्छे से, ठीक है। एंड देन प्रैक्टिस करनी है, MCQs की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। GOC के MCQs की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा। क्या है ना कि GOC को आप भले ही 3-4 दिन में ख़त्म करो, आराम से करो, बट परफेक्ट करो, ठीक है। तो क्या है ना, बायोलॉजी और फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री आप कर रहे हो ना तो सिर्फ मतलब अगर 3-4 दिन आप सिर्फ GOC के लिए दे रहे हो ना तो दे दो यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर एक बार GOC परफेक्ट हो जाएगा ना तो उसके बाद ना यार एक दिन में आप ऑर्गेनिक के 2-2, 3-3 चैप्टर कर लोगे परफेक्ट, फर्स्ट टाइम भी करोगे तो। क्योंकि यार आसानी से जो रीड हो रहा है, समझ आ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है, तो यार आसानी से पूरा चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा ना बहुत कम टाइम में। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि अभी, ठीक है, समझ गया। तो अभी ये GOC हो गया, परफेक्ट हो गया। देन अभी एक एक चैप्टर ऑर्गेनिक का एक एक चैप्टर परफेक्ट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो एक चैप्टर लो, मतलब जो भी स्टार्ट करो, सपोज आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो, हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, तो ले लो। तो उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट जो रिएक्शन है वो रिएक्शन देखनी है अच्छे से, ठीक है। पेन और पेपर से अच्छे से समझनी है, लिखनी है, खुद उसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड देन उसके बाद ना उसका मैकेनिज़्म अच्छे से समझना है, और मैकेनिज़्म बहुत आसानी से समझ आएगा आपको, बिकॉज ऑफ क्योंकि आपने GOC अच्छे परफेक्ट करी हुई होती है, ठीक है। तो उसके बाद जो इंटेक्स क्वेश्चन आते हैं बीच बीच में वो भी सॉल्व करने हैं, उसको छोड़ना नहीं है। आसान हो मतलब आप बोलते हो कि आसान है तो उसे छोड़ना नहीं, वो अच्छे से करने हैं, उसके प्रोडक्ट अच्छे से निकालने, ठीक है। और वो होने के बाद फिर ऐसे पूरा चैप्टर परफेक्ट करना है, और जो एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और यार टाइम लगा के कम से कम 100 MCQ सॉल्व करने हैं उसी टाइम उस चैप्टर के, ठीक है। और जो गलत हुए उसका सोल्यूशन तो देखना ही है। तो इसी तरह पूरा चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे करते रहोगे तो मतलब ऐसे ये जो पैटर्न है वो पूरा, मतलब ये जो है ना, यही स्ट्रैटेजी अपनी जो भी है, ठीक है, वो पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट के लिए यही करना है, यही फॉलो करना है ऐसे, ठीक है। तो एक चैप्टर को परफेक्ट करना मतलब एक MCQs के जो गलत है उसके सॉल्यूशन तक आना है, ठीक है। तो एक बार करके देखो, बहुत लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो करना ही है, ऐसे ही करना है, ओके। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक को बहुत आसानी से करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप चैप्टर ले लो, ठीक है, अच्छे से उसको पढ़ो, ठीक है, एक बारे में। और पढ़ते पढ़ते ना एक चार्ट बना लो, चार्ट्स बना लो, ठीक है, हर चैप्टर के चार्ट्स बना लो, ठीक है। और वो दीवार पे, मतलब दीवार पे, बाथरूम में,
मतलब जहाँ आपको सही लगे, जहाँ आपको आसान लगे, जहाँ आपकी नज़र जाती है, ठीक है, तो ऐसे चिपका दो। तो उससे क्या होगा कि आते जाते, मतलब जब भी आप सो रहे हो, सोने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो ना, तो ऐसे पड़े हो ओवर थिंकिंग करते हो, तो ऐसे आपकी नज़र जाएगी। तो मतलब ऐसे ना चाहते हुए भी उस पर नज़र जाएगी। तो यार ऐसे दिन में 1-2 बार उस पर नज़र जाएगी। तो अगर आप करना ही चाहते तो खुद से भी मतलब पूरा रिवीजन कर दोगे। अगर खुद से दिन में 2-3 बार रिवीजन कर दोगे ऐसे ही, तो यार ज़्यादा टाइम नहीं लगता रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे आराम से अचानक से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते ना वो अपने आप ही याद रहेगा, फर्स्ट टाइम कभी याद नहीं रहता है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें स्मार्टली हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, पूरा इंटीग्रेटेड तीनों सब्जेक्ट को करना ही पड़ेगा, तो ही ऐसे होगा, ठीक है। तो समझो मेरी बात को, ठीक है। तो बात ऐसी है कि यार इससे क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा बचेगा, प्रैक्टिस के लिए आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे, ठीक है। तो अगर ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना, और मतलब प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस। और दूसरी बात ये है कि आपकी ये जो सोच है, पूरा इंटीग्रेट करके आप पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना रहे हो, तीनों सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके प्रोडक्टिव बना रहे हो, तो ये दोनों चीज़ों से क्या होगा कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगा। और अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगा ना, तो बात ऐसी है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब आप ध्यान से सुनना, ये पॉइंट को ध्यान से सुनना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इज़ नथिंग बट प्रेजेंस ऑफ माइंड। मतलब वो जो 3 घंटे होते हैं ना एग्ज़ाम के, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड। मतलब कौन कितना होशियार है, कौन कितना गधा है, ये वो 3 घंटे में या वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टेस्ट नहीं करती है, ठीक है। वो टेस्ट करती है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, मतलब वो जो 3 घंटे में आप क्या कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप दिमाग से कैसे सोच रहे हो, ये वहाँ पे टेस्ट होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाना है तो ऐसे आपको स्मार्टली हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, और वो 2 महीने में बहुत आसान है रे, बहुत आसान है। तो यार बस पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाओ और तीनों सब्जेक्ट को साथ लेके चलो, साइमल्टेनियसली पढ़ो, इंटीग्रेटेड बनाओ, ठीक है। मतलब अगर कैसे बोल रहा था मैं, अगर आप मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस की भी चार्ट बना सकते हो, ठीक है। तो और बात के मतलब कैसे बोल रहा था मैं, अगर आप पढ़ रहे हो, मतलब अगर आप फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो क्या है कि मतलब सॉल्व कर रहे हो तो बीच में कहीं पे आता है कि यार बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है उसको सोल्यूशन, तो आप डिप्रेशन होते हैं, मतलब स्ट्रेस में रहते हैं, मुझे पता है, मैंने सब फेस करा है। तो मेजॉरिटी यही प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप मतलब वो छोड़ने लगते हो, तो बहुत सोचने लगते हैं या हुआ, तो मतलब वो प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं रहता। तो यार ऐसे वक्त ना दीवार पे देखा करो, पूरे चिपकाए होते चार्ट, करो पूरी रिवीजन, हो जाता है यार, आसानी से हो जाता है। तो ऐसे करना है, मतलब एक सब्जेक्ट करते करते दूसरा भी हो जाता है आराम से। तो क्या है ना कि एक बात समझ लो, ये जो हमारी एग्ज़ाम है, ठीक है, वो फिजिक्स की अलग एग्ज़ाम नहीं है, केमिस्ट्री के लिए अलग एग्ज़ाम देने नहीं है, बायो के लिए नहीं है, तीनों सब्जेक्ट के लिए एक ही टाइम में 3 घंटे में पूरे तीनों सब्जेक्ट कवर करना है, तीनों सब्जेक्ट के बारे में सोचना है। तो ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोडक्टिव बनाओगे, स्मार्टली हार्डवर्क करोगे, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर आप एवरेज हो या होशियार हो, जो भी हो, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है तो आप 100% सक्सेसफुल होगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर नहीं होगे ना तो यार मुझे आके मार भी सकते हो बाद में, ठीक है। बस उससे पहले एक टर्म है, मतलब एक टर्म है, एक कंडीशन है, आपको ये सब पूरा दिल से करना होगा। अगर दिल से करोगे ना 100% होगा, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ, ठीक है, ये जो सबको हार्ड लगता है, फिजिक्स जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। तो सबसे पहले तो अभी क्या करना है कि चैप्टर पढ़ रहे हो तो चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। चैप्टर पढ़ते पढ़ते क्या ना शॉर्ट नोट्स निकालो उसके, ठीक है। मतलब क्या है ना कि एक पेज पे पूरा चैप्टर हो जाना चाहिए, मतलब जो फार्मूलेज होते हैं सभी, तो वो एक पेज में आसानी से आ जाते हैं, 1 या 2 पेज में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। तो क्या होगा कि आपको रिवीजन करते टाइम आसानी होगी, ठीक है। तो ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए टाइम जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है ना कि अगर आप सो रहे हो तो सोने से पहले एक बार वो जो नोटबुक है वो ऐसे देखने की, यार ऐसे देखने की क्या क्या है, तो आसानी से पूरा चैप्टर आसानी से रिवाइज होगा, ठीक है। सोने से पहले हर दिन रिवीजन के लिए अलग टाइम देना नहीं होता कभी, रिवीजन के लिए अलग सोचना नहीं होता है कभी, ठीक है। एक ही बार में परफेक्ट करने की कोशिश करो, और एक बार में परफेक्ट करने के लिए ये सब करना ही होगा, रात को सोने से पहले रिवीजन करनी होगी, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो अभी बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। पता है मुझे न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड रहते, सॉल्व नहीं हो पाते। तो यार सॉल्व को कौन नहीं कर पाता, जो स्टार्टिंग में कर रहा है, फर्स्ट टाइम कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर जिसको आदत लगी है, जिसने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, ठीक
ठीक है, वो तो 100% करता है यार। तो बात ऐसी है कि पता है मुझे हार्ड होते, सॉल्व नहीं हो पाते। हमें अभी जो रॉन्ग हुए क्वेश्चंस है, भले ही कितनी भी रॉन्ग हो, स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस रखो। जो रॉन्ग हुए क्वेश्चंस है उसको ना अच्छे से समझना है, अच्छे से उसका सॉल्यूशन समझना है। भले टाइम जाए, थोड़ा जाने दो, बट आप उससे आगे जाओगे ना, ठीक है, तो धीरे धीरे आपकी टाइम कम लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो वो सब प्रैक्टिस से ही होगा, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अभी ये प्रैक्टिस से ही होगा जो भी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप क्या करते हो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हो, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो क्या होता है, पहले ही से ही बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं फर्स्ट टाइम ही। तो फिर आप बोलते हो कि यार न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे मेरे से, मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आ रहे, तो ऐसे कैसे चलेगा दीदी। तो यार कोई भी माँ के पेट से तो नहीं सीख के आता ना, जो भी करना है हमें खुद से ही करना है, प्रैक्टिस से ही करना है। तो यार समझो इस बात को, ठीक है। ज़्यादा बिखरो मत, यहाँ वहाँ ढूंढते मत रहना कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने, ठीक है। ये ढूंढते ढूंढते ही पूरा टाइम निकल जाएगा। बस यार प्रैक्टिस करनी होगी, भले ही थोड़ा सा टाइम जाए, तो यार हार्डवर्क तो करना ही होगा। बस इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है। बस थोड़ा सा क्रिएटिव सोचो, उसको अपने तरीके से सोचो कि तुम कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हो उसको, तो ऐसे ही करना है, ठीक है। तो फिर यार बाद में मतलब ऐसे स्टार्टिंग में रोते हैं, ऐसे क्या फ़ायदा है यार, मतलब स्टार्टिंग में लेते हो नहीं हो पाता है, फिर रोने लगते हो, तो ऐसे नहीं करना है। ऐसे करने से सिर्फ टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अभी कुछ टिप्स है, ठीक है। सबसे पहले तो इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। दूसरी बात ये कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ज़्यादा लंबे तक नहीं सॉल्व करने हैं, मतलब 31 ईयर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। कुछ 5, 6, 7 साल तक सॉल्व करो अच्छे से, क्योंकि अभी पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। एनटीए कंडक्ट करने लगी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करने लगी है एग्ज़ाम। तो अभी पिछले 2 साल से क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ एनसीईआरटी से आ रहे। हमारे टाइम या उससे पहले एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन आते थे, तो सॉल्व करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। अगर आइडिया लगानी है क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो पिछले 5-6 साल के ही सॉल्व करो, और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो अच्छे से, ठीक है। अगर तीसरी बात ये, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, मैंने जो बताई वो ले लो, नहीं तो उसकी जैसे कोई बुक ले लो, बट एक ही बुक फॉलो करना एंड तक, ठीक है। और चौथी बात ये कि कंसिस्टेंसी अगर हो ना, तो यार 100% अभी भी स्टार्ट किया तब भी होगा, ये मेरी गारंटी है। नीट कोई हलवा नहीं है, पता है मुझे, बट इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है अगर आप पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना रहे हो, ठीक है। सोने से पहले अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना, तो कुछ किया है मैंने दिन भर, तो यार 100% आप राइट ट्रैक पे हो। और यार 5वीं बात ये है कि यार बड़े बड़े लेक्चर्स मत देखो, कम से कम टाइम में लेक्चर देखने की, मतलब जो भी है जहाँ से भी आपको अच्छा लगे, 1 शॉट हो, जो भी है जहाँ से पूरा नॉलेज हो, तो वो देखने की कोशिश करो। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है हमें, ठीक है। अभी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मतलब ये जो वीडियो ख़त्म हो गया ना स्ट्रैटेजी वाले, उसके बाद ना अगर मतलब क्या है ना कि टाइम टेबल का भी वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया भी लग जाएगी थोड़ी बहुत, उस पर डिपेंड मत रहना, ठीक है। मतलब अब मैंने पहले ही बोला है कि अपने से ही करना है, अपने दिमाग से करना है, अपनी सोच से करना है, जो भी करना है खुद के लिए करना है। तो खुद के लिए सोचोगे तो अपने आप ही रास्ते मिल जाएंगे। किसी का टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं करते, खुद का बनाया जाता है। तभी भी अगर मैं एक आइडिया देने के लिए कुछ बना के दूंगा, ठीक है, तो एक वीडियो बना दूंगा, ओके। उसके बाद एंड देन हमें स्टडी विथ मी लाइव सेशन स्टार्ट करने, क्योंकि मेरी भी एग्ज़ाम है 10 जून से, ओके। तो हम क्या करेंगे, स्टडी विथ मी लाइव सेशन में क्या होता है कि हमारा थोड़ा अलग रहेगा। हम दिन में टारगेट देंगे स्टार्टिंग को, और बीच बीच में भी बातें करेंगे, थोड़ा मोटिवेशन टाइप, और मतलब आपको ठिकाने पे रखेंगे, और मतलब ट्रैक पे रखेंगे। और रात को स्ट्रीम एंड करने से पहले थोड़ा बहुत रिवीजन टाइप आप लोगों से मिलूँगा, ओके। और एक रिक्वेस्ट है यार आपसे, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि यार मतलब क्या है ना कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना, पूरे दिल से कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपको मेरे आंखों से या मतलब मेरे आवाज़ से समझ आता होगा कि यार मैं कितने दिल से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मतलब सबसे पहले तो यार मेरी एग्ज़ाम भी है 10 जून से, 10-12 दिन में, मतलब 15 दिन में मेरी एग्ज़ाम होगी। मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। मतलब मेरे जो दोस्त है, मेरे जो बैचमेट्स है, वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं और मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा मतलब सीरियसली लो, और क्या है ना कि फॉलो करो सभी चीज़ें। और इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि यार भाई मेरे लिए, ठीक है, आप भले ही सब्सक्राइब मत करो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं हर टाइम ये बोलता हूँ, सब्सक्राइब मत करो, लाइक भी मत करना, ठीक है। डिसलाइक करके जाना अगर पसंद नहीं आए तो, ठीक है। बट क्या है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, क्योंकि बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स ऐसे है कि जो तुम्हारे जैसे है, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग
किस चीज़ से जा रहे हो, अभी क्या फेस कर रहे हो, ये मैंने खुद फेस करा है, ठीक है। टॉपर कभी ये फेस नहीं कर सकता है क्योंकि वो टॉपर ही रहता है बचपन से, ओके। तो मैं भी आप ही में से हूँ, तो मैंने ये सब फेस करा, इसलिए मेरे दिल से ऐसे मतलब आग ऐसे होती है कि यार भाई, मतलब इसलिए दिल से निकलता है। और मुझे पता है कि हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ हर टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि यार आप लोगों को ना मुझे एक मतलब तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब यार आप लोग ना मुझे भेजोगे वाइट एप्रॉन में आप लोगों की पिक्स, ठीक है। मतलब जब वो कहोगे भैया मेरा यहाँ पे नंबर लग गया, सर मेरा इस कॉलेज में नंबर लग गया, ये वो, भले आप मुझे थैंक यू मत कहना, बट यार उस टाइम ना मुझे सिर्फ एक आपकी इमेज भेज देना, मतलब पिक्चर भेज देना वाइट एप्रॉन में स्टेथोस्कोप डाले हुए, तब यार सीरियसली बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा मुझे, सीरियसली। क्योंकि यार जो लाइफ मैंने गलतियाँ करी है वो आप लोग ना करो, और मेरे वजह से, मेरे एक्सपीरियंसेस की वजह से आप लोग अगर वहाँ तक पहुँचो ना, यार मुझे लगेगा कि यार मैंने लाइफ में कुछ किया है, कुछ कर रहा हूँ। मतलब सच में मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैं फेलियर नहीं हूँ, मेरे ऊपर जितने भी फेलियर अटैक लगे हैं ना यार वो मिट जाएंगे, सच में मुझे ऐसा लगता है। अभी ज़्यादा बोलूँगा तो रो पड़ूँगा तो इमोशनल भी हूँ बहुत ज़्यादा, जितना एग्रेसिव हूँ ना उतना इमोशनल भी हूँ। तो यार बस इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि यार शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करो, ठीक है। जितने मतलब अपने व्हाट्सअप, नीट के जो व्हाट्सअप ग्रुप्स होते हैं, नीट के जो टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे डाल दिया करो हर वीडियो अपना, ठीक है। तो और पर्सनली भी क्या करो, अपने दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ करो यार, ठीक है। और अगर मैं ये जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है, ये जो नीट 2020 ऑफिशियल, और लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, ठीक है, हर चीज़ के, और कुछ मोटिवेट भी करने के लिए कुछ ना कुछ तो डालता रहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे डिस्कशन भी होता रहता है स्टूडेंट्स का। और एक बात, अगर और अपडेट्स के लिए, और मैं इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ पे भी अपडेट देता रहता हूँ हर वीडियो के या अपकमिंग जो भी है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम की लिंक मेरे, मतलब इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ दिख रही होगी, हाँ यहाँ दिख रही होगी, तो जाओ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे, ओके। और कुछ पूछना हो तो डीएम्स करो मुझे। हाँ पता है मैं डीएम्स के अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि शेड्यूल बहुत टाइट है, ये वीडियोज़ बना रहा हूँ मैं, एक वीडियो बनाने के लिए पूरा दिन निकल जाता है भाई, और मेरी एग्ज़ाम है उसका प्रेशर है दिमाग पे, मतलब 10 दिन में एग्ज़ाम है और मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे बहुत फील होता है, ठीक है। बस यार चिल मारो, सोचना, ज़्यादा सोचना छोड़ दो, मतलब ऐसे दिमाग के शांत, दिमाग और दिल को शांत रखो, बस हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। आसान है सब कुछ, अगर खुद के बारे में सोचोगे, दिन को पूरा प्रोडक्टिव बनाओगे तो। बस यार चिल मारो। लव यू गाइस, बाय।